हम केवी स्टूडियो का भी धन्यवाद देते हैं जो सभी जगह जाके लोगों से इंटरव्यू ले रहे हैं और सभी के हम लोग का बात दर्शक नगर परिषद के सदस्यों को पहुंचाएंगे, यहाँ के जनता को पहुंचाएंगे। इसके लिए हम केवी स्टूडियो को भी धन्यवाद देते हैं और आपने अपना समय दिया है, इसके लिए आपको भी हम धन्यवाद देते हैं। This video is sponsored by खगेंद्र वैभव हॉस्पिटल, जहां हो कान, नाक और गले का बेहतर इलाज, इन एसोसिएशन विद डॉक्टर रोशन कुमार, ENT स्पेशलिस्ट। नमस्कार दर्शकों, मैं दल सिंह सराय के सभी वासियों को हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं अपने प्रोग्राम कहता समस्तीपुर बढ़ता समस्तीपुर पर। आज बात करेंगे कहता दल सिंह सराय बढ़ता दल सिंह सराय के, क्योंकि नगर निगम चुनाव और नगर परिषद चुनाव की सरगर्मियाँ सर चढ़कर बोल रही है। और आज जो हमारे जो मेहमान हैं, जो गेस्ट हैं इस प्रोग्राम का, वो सुमित सर हैं। और सुमित सर अपनी उम्मीदवारी पेश करने जा रहे हैं चेयरमैन के लिए दल सिंह सराय में। सर बहुत बहुत स्वागत है आपको हमारे प्रोग्राम में। सर मैं चाहता हूं कि आपको लाखों दर्शक देख रही है, तो एक छोटा सा आपका इंट्रोडक्शन हो जाए। हम केवी स्टूडियो का भी धन्यवाद देते हैं जो सभी जगह जाके लोगों से इंटरव्यू ले रहे हैं और सभी के हम लोग का बात दर्शक नगर परिषद के सदस्यों को पहुंचाएंगे, यहाँ के जनता को पहुंचाएंगे। इसके लिए हम केवी स्टूडियो को भी धन्यवाद देते हैं और आपने अपना समय दिया है, इसके लिए आपको भी हम धन्यवाद देते हैं। सर जहाँ तक मैं जानता हूँ कि पूर्व में आप मुखिया रहे हैं और बहुत ही उम्दा काम किए हैं आप अपने क्षेत्र में, लेकिन अब नगर परिषद का चुनाव है और चेयरमैन पद के लिए आप उम्मीदवारी पेश करने जा रहे हैं, तो इसकी तो बहुत बहुत हार्दिक बधाई शुभकामनाएं देता हूं सर। और सर मैं चाहता हूं जो आप सेवा में जुड़े हुए हैं और सेवा करें, क्योंकि दल सिंह सराय का क्षेत्र अब जो पहले नगर पंचायत था वो छोटा सा था, लेकिन अब जगह भी बढ़ गया है, क्षेत्र भी बढ़ गया है, तो इसमें आपका व्यक्तिगत विचार क्या है? पहले हम रामपुर जलालपुर ग्राम पंचायत राज के मुखिया थे और एक छोटा सा गांव था, 13 वार्ड का गांव था। वहां पर हमें काम करने का जनता द्वारा मौका दिया गया और हमने बहुत ज़्यादा वहां पर काम किया, खास करके सड़क, नली गली और मुख्यमंत्री 7 निश्चय के अंतर्गत PHD के द्वारा मेरे यहाँ नल का जल दिया गया और 14वीं 20 से हमने लाइट भी लगाया। इसी दरमियान इस साल सरकार के द्वारा नगर पंचायत का विस्तार किया गया, उसमें नगर परिषद बनाया गया और मेरे पंचायत रामपुर जलालपुर नवादा पूर्ण रूप से और गोसपुर का 5 वार्ड और भटगांवा का 3 वार्ड, पगड़ा का 1 वार्ड इसमें ले लिया गया और इसका विस्तार किया गया। इसी कारण हम लोग आज गांव से शहर में चले आए और नगर परिषद के सदस्य बन गए। सर कैसा अनुभव हो रहा है, क्योंकि पहले गांव लेकिन अब शहर के सदस्य बन गए? देखिए, गांव में हम लोग रहे तो एक परिवार की तरह रहे, दुख सुख में साथ रहे, और शहर की परिपाटी थोड़ा अलग रहता है, लेकिन समय को देखते हुए लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। हम लोग गांव में जैसे काम करते हैं, सवेरे 7 बजे उठ के आते हैं, लोग आते हैं, कुछ दस्तखत कराना होता है आधार पर या अन्य कोई काम है किन्हीं को, 7 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक करीब करीब पब्लिक के ही काम में इन्वॉल्व रहते थे और अपने परिवार के तरह अपने गांव को अभी तक हमने रखा। हो सकता है मेरे कार्यकलाप से अगर 100 काम किए होंगे, 2 काम लोग के नज़र में गलत हो गया होगा, सही हो गया होगा, बात का चीज़ है, लेकिन अपने पंचायत के आम जन को हमने परिवार के तरह रखा और उन्हें परिवार के तरह हमने निर्वाहन भी किया। क्योंकि ग्राम पंचायत में बहुत सारी उम्मीदें रहती है जनता का, खास करके वहाँ पौर पंचायती बहुत ज़्यादा होता है, लड़ाई झगड़ा कोई तरह का बात हुआ तो हम ही लोग को उसका निष्पादन करना होता है ग्रामीण स्तर पर, और कुछ न कुछ फरियादी कुछ न कुछ काम लेकर हमारे जनता बंधु आते रहते हैं, उनको 100 हमको प्रस्तुत रहना पड़ता है
जैसे निकले, बैठकी जहाँ बनाए हुए वहाँ बैठे, लोग आए, उनका हम समस्या सुने और उस समस्या पर हम अपने स्तर से नहीं होता है तो आगे के स्तर से उस पर हम काम करते हैं ज़मीनी तौर पर। सर इतना तो मैं भी जानता हूँ कि आपने बहुत ही अच्छा काम किया है विगत वर्षों में। सर अब जो आप चेयरमैन पद के लिए अपनी उम्मीदवारी पेश कर रहे हैं और इसमें मैनिफेस्टो में कहूँ चुनावी घोषणाएं बहुत सारी आपके भी सपने होंगे, आपने सोचा होगा अगर मैं जनता मुझे समर्थन देती है तो मैं ये काम करूँगा। तो मैं चाहता हूँ कि दलसिंह सराय के जनता को आपके मुख से पता चले, जो आप अगर जनता समर्थन मिलता है तो आपके जहन में क्या क्या काम करना है और जो नहीं हो पाया है उसे भी आगे पूरा करना। देखिए, जैसे हम लोग ग्राम पंचायत का काम किए तो सरकार का जो भी वित्त आता था हम लोग के ग्राम पंचायत में, जैसे मुख्यमंत्री 7 निश्चय में हम लोग को काम करना था, नली गली और पानी का काम करना था, नल जल। सरकार की चिट्ठी के अनुसार हम लोग ग्राम पंचायत में काम किया करते थे। 14वीं वित्त और पंचम वित्त में से 14वीं वित्त स्वतंत्र था, उससे हम किसी भी तरह का काम कर सकते हैं। तो मान के चलिए सरकार की चिट्ठी के अनुसार होता है। लेकिन मुख्य काम लोगों के लिए जो है अभी सबसे बड़ा है जल निकासी। हर एक जगह आप गांव से शहर तक देखिएगा, जो पानी का जो पूर्व का स्रोत था वो बंद हो गया है। जगह जगह सड़क पर बरसात का पानी या नाला का पानी लग जाता है। मुख्य वहाँ उस बिंदु पर ध्यान देना है जो जल निकासी कैसे होगा शहर का। जैसे हम लोग ग्राम पंचायत में लगभग 5500 स्क्वायर फीट नई सड़क का निर्माण किया, ज़मीन मालिक से ज़मीन मांग कर, रिक्वेस्ट कर कर उनको किसी तरह ज़मीन लिए और निजी ज़मीन में, ज़मीन मालिक के दिए हुए ज़मीन में हमने हर एक मोहल्ला में, बहुत सारे ऐसे मोहल्ला थे जो 50 वर्षों से रास्ता विहीन था लेकिन अंदर में बंधा हुआ घर था, 150 घर बसा हुआ था। उस जगह पर हमने सड़क पहुंचाने के जनता के सहयोग से प्रयास किया और बहुत हद तक हमने सड़क को पहुंचा भी दिया। मुख्यमंत्री 7 निश्चय से मेरे यहाँ जाइएगा तो बहुत सारे आपको नए सड़क मिलेंगे जिसका निर्माण हमारे रीजिंग में हुआ है। ज़मीन मालिक से हमने ज़मीन मांगा, उन्होंने भी सहयोग किया, वहाँ के आम पब्लिक भी सहयोग किए और हमें ज़मीन दिए और हमने उनके द्वारा दिए गए ज़मीन में रास्ता बनाकर उस मोहल्ला तक हमने रास्ता पहुँचाया। कुछ मोहल्ला इक्का दुक्का बच गए, नहीं तो करीब करीब मेरे यहाँ कंप्लीट हो गया। मेरे यहाँ पानी का वर्क हमने शुरू में ही PhD को पानी का वर्क करने के लिए दे दिया था। मेरे पंचायत में अभी आप जाइएगा तो 85% आदमी नल के जल के पानी पर निर्भर हैं और करीब करीब उसका व्यवस्था भी सही है। मान के चलिए टेक्निकल है, कभी कुछ ख़राब हो गया या कहीं पर पाइप लीक हो गया, कहीं पर फूट गया, वो तो लगा रहेगा, बड़ा पैमाना पर है तो लगा रहेगा। लेकिन 90% से 85% से 90% व्यक्ति उसी जल पर आधारित है मेरे यहाँ, मेरे पंचायत में। तो जो समस्या है मूलभूत रूप से, जैसे सफाई का समस्या है, जैसे जल जमाव का समस्या है, जैसे जिस मोहल्ला में सड़क नहीं है उस मोहल्ला में सड़क जाना चाहिए। हर एक परिवार को सड़क से जुड़ना चाहिए, ये हमारे मुख्यमंत्री जी का भी है और होना भी चाहिए। हर एक परिवार को सड़क भी मिलना चाहिए और साफ़ सफाई, रोशनी का व्यवस्था होना चाहिए समुचित। और जन्म मृत्यु, हमने ग्राम पंचायत में जन्म मृत्यु बहुत ही सुलभ में अपने द्वारा ही वितरण किया। यह काम पंचायत सचिव महोदय का था, लेकिन पंचायत सचिव महोदय दूसरी जगह रहते हैं, ऑफिस रहता है गांव में, जनता को हो जाएगा परेशानी। इसीलिए हमने शुरू से ही सबसे पहले हम आए तो जन्म मृत्यु के समस्या को दूर किए और जन्म मृत्यु और शहर में जैसे नक्शा पास कराना, ये एक बहुत बड़ा समस्या हो जाता है मकान बनाने में। इस पर हमारा खासा नज़र रहेगा। जो भी परेशानी जनता के द्वारा हमको सलाह दिया जाएगा, इस अनुसार काम करना है, उसी के अनुसार हम काम करेंगे जिसमें जनता का हित हो। और जनता खुश है तब न हम खुश हैं। हमारे लिए तो जनता भगवान है, हम जनप्रतिनिधि जनता के द्वारा चुने जाते हैं। अच्छा सर, मैं दलसिंह सराय के मुद्दा के कुछ बातें करूं जो बहुत दिनों से, बहुत सालों से स्ट्रगल कर रहे, जैसे 32 नंबर गुमती, एक ये मुद्दा है।
हमारे दलसिंह सराय में कई पोखर जो हैं बुरा हाल हो चुका है। ये तो बहुत अच्छी बातें कहीं, जो जल निकासी एक बहुत बड़ी मुद्दा है, चाहे शहर में हो या गांव में हो। लेकिन जैसे कुछ मुद्दाएं जो और है, जैसे मैं दलसिंह सराय में पार्किंग का बहुत बड़ा अभाव देखता हूँ, या फिर मैं बातें करूँ जो अपना अनुमंडलीय अस्पताल एक ही है ना, उस अस्पताल का भी कहीं ना कहीं जो सुदृढ़ होना चाहिए। तो मैं चाहता हूं कि कुछ हेल्थ पर भी आप कहें या पार्किंग पे कहें, या 32 नंबर गुमती एक बहुत बड़ी मुद्दा। मुझे पता है कि इस विभाग से नहीं होगा, लेकिन आपके प्रयास से लोगों को, या हमारे जो रेल मंत्री हैं, हमारे जो यहाँ के और सांसद हैं, शायद उनका ध्यान जाएगा, जो नहीं सब लोग चाहते हैं कि 32 नंबर गुमती पर फ्लाईओवर बने। देखिए 32 नंबर गुमती तो एक समस्या है बहुत बड़ा, हम लोग बहुत दिन से देख रहे हैं। फ्लाईओवर सुन रहे हैं जो स्वीकृत हो चुका है, निर्माण कार्य नहीं शुरू है, तो ये तो रेल विभाग और भारत सरकार के द्वारा होगा। हम लोग आवाज़ उठाएं, समस्या है, इस पर हम लोग आवाज़ उठाएंगे और इस समस्या दूर होना चाहिए। बहुत बड़ा ट्रैफिक समस्या जो है दलसिंह सराय का, खास करके 32 नंबर गुमती बहुत बड़ा समस्या है। कितना देर में लोग इस पार से उस पार होगा यह कहना मुश्किल है, कारण जो उस पार में मेरा अनुमंडलीय अस्पताल है, आधा से ज़्यादा पंचायत इस पार में है। इस पार से अगर पेशेंट जाते हैं तो सबसे बड़ा तो मेडिकल है, पेशेंट जाते हैं, अगर गुमती गिर गया है उनको बहुत बड़ा समस्या हो जाता है हॉस्पिटल जाने के लिए। तो गुमती पर तो सरकार को तुरंत नज़र देना चाहिए और इसका काम अविलंब शुरू करना चाहिए। एज ए मुखिया भी इन्होंने अपने पंचायत में बहुत कार्य किए हैं, इनके लिए बहुत बहुत बधाई देते हैं और इनको KVTV का पूरी टीम इनको शुभकामनाएं देती हैं। चेयरमैन उम्मीदवारी जो पेश कर रहे हैं उसके लिए हमें मौका दें। एक बार समस्त जनतागण से आग्रह है कि एक मौका हमें दें। जिस तरह से हमें ग्राम पंचायत राज रामपुर जलालपुर से जनता के द्वारा मुखिया बनने का मौका मिला, उसी तरह हम चाहते हैं पूरे नगर परिषद वासियों से जो एक मौका दें और दलसिंह सराय को अच्छी स्थिति में लाएंगे और आप लोग के सहयोग से ही यह नगर परिषद चलेगा। धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये कहानी है जो दलसिंह सराय के जनता के लिए सर विशेष करना चाहते हैं। तो दर्शकों, हम किसी भी पर्सन को सपोर्ट नहीं करते हैं, हमारा मोटो ये है जो आप चुनेंगे, आपको सपोर्ट करना है। एक अच्छे जनप्रतिनिधि चुने और अपने शहर दलसिंह सराय के विकास के लिए उन पे विश्वास करें, उन पे भरोसा करें, तभी कुछ विकास हो सकता है। तो मैं अपने प्रोग्राम को अलविदा कहता हूँ। फिर मिलते हैं किसी नए कहानी में, किसी नए जगह पे, किसी नए शख्सियत के साथ।